हेलो एंड वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th की पोएम डस्ट ऑफ स्नो और इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इसकी समरी को। तो देखिए, डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये एक शॉर्ट पोएम है, इसे कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ अ वेल नोन अमेरिकन पोएट, ठीक है। एंड इन दिस पोएम ही प्रेजेंट्स अ मूवमेंट दैट सीम्स सिंपल बट हैज़ अ लार्ज सिग्निफिकेंस। इस पोएम में एक सिंपल सा एक मूवमेंट उन्होंने प्रेजेंट किया है जो कि देखने में बहुत ही शॉर्ट इंसिडेंट कह सकते हैं, लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा लार्जर फॉर्म में है, ठीक है। सो द पोएम इज़ अबाउट एन इंसिडेंट व्हेन वन डे द पोएट वाज इन अ डिप्रेसिव मूड, ठीक है। तो ये मैं आपको इसको शॉर्ट में डिफाइन कर देती हूँ इस पोएम को कि एक बार पोएट जो थे बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस मूड में थे। सडनली अ प्लीजेंट थिंग अपीयर्ड व्हाइल द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर अ ट्री। अचानक से उनके साथ में कुछ अच्छा सा इंसिडेंट होता है जब वो एक पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। विच चेंज द पोएट्स मूड, इट सेव्ड द रेस्ट ऑफ द डे फॉर द पोएट। तो इससे क्या होता है कि उनका जो बचा हुआ दिन है वो खराब होने से या वेस्ट होने से बच जाता है। तो देखिए यहाँ पे द पोएट हैज़ मेंशन क्रो एंड हेमलॉक ट्री इन द पोएम। पोएट ने यहाँ पे क्रो और हेमलॉक ट्री को प्रेजेंट किया है। क्रो सिग्निफाई करता है पोएट के डिप्रेसिव और सोरोफुल मूड को, और हेमलॉक ट्री जो है वो रिप्रेजेंट करता है पॉइजनस ट्री को। फाइन इट इज़। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने आपको इसकी शॉर्ट समरी समझाई है। चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम को, लाइन बाई लाइन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। द वे मतलब जिस तरीके से उस क्रो ने पेड़ की ब्रांच को हिलाया और उसके ऊपर जमी हुई जो डस्ट ऑफ स्नो है वो पोएट के ऊपर जाके गिर जाती है, ठीक है। एंड व्हाट वाज द ट्री? द ट्रीज नेम इज हेमलॉक ट्री। हेमलॉक का मतलब होता है इट्स अ काइंड ऑफ पॉइजनस ट्री। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। तो पोएट यहाँ पे यही कह रहे हैं कि इससे क्या होता है कि उनका जो हर्ट है, उनका जो मन है, जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, सैड था, मूड अच्छा नहीं था, वो अचानक से चेंज हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन उनके बिहेवियर में आ जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन उनके मूड में आ जाता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि दिस लिटिल इंसिडेंट ब्रिंग्स अबाउट अ सडन चेंज इन द पोएट्स स्टेट ऑफ माइंड। ही थिंक्स दैट इट हैज़ सेव्ड द रेस्ट ऑफ हिज डे एंड ही गेट्स बिजी विद हिज वर्क। और वो अपने आगे के काम के साथ में नॉर्मली इंगेज हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इस पोएम में जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी सी डी। और जो पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुई हैं वो उसमें सिर्फ एक सिंगल पोएटिक डिवाइस यहाँ पर यूज़ हुई, एलिट्रेशन। तो की फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन में फर्स्ट लाइन जो है वो हैज़ गिवन माई हर्ट, तो हैज़ का एच और हर्ट का एच, तो दो बार एच यूज़ हुआ है इसलिए एलिट्रेशन है। और थर्ड वाली लाइन में देखिए सेव्ड सम, तो सेव्ड का एस और सम का एस भी यहाँ पे एलिट्रेशन का फॉर्म है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अब हम इसके कुछ MCQs को, पहला MCQ है हु इज़ द पोएट, तो होना चाहिए इसके जो पोएट हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सेकंड है व्हाई डज द पोएट कॉल इट डस्ट ऑफ स्नो। पोएट इसको यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो क्यों कह रहे हैं? तो इसका जो आंसर है स्नो पार्टिकल्स वर्स टू टाइनी, तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द पोएट सेज ऑफ डे आई हैड रूट वॉज इज द मीनिंग ऑफ रूट। अब इसमें रूट का मीनिंग क्या है? सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, इसमें मीन्स हेल्ड इन रेग्रेट। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। व्हाट अपलिफ्टेड हिज मूड, उसका मूड जो था वो कैसे अपलिफ्ट हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ एब्सोल्युटली राइट, फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर। फिफ्थ क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। इसकी जो राइमिंग स्कीम है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी डी। लास्ट सेकेंड इसमें सिक्स नंबर का क्वेश्चन है कि नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन, मैंने ये भी बताया आपको, वो है आपका एलिट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट, तो इसमें आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए एलिट्रेशन जो है वो बिल्कुल सही है। व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट, डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट करते? तो इसका आंसर ए बिल्कुल सही है और वो है हीलिंग पावर ऑफ नेचर। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट आर द टू नेगेटिव क्रिएचर्स दैट फ्रॉस्ट यूज्ड एज कैरियर्स ऑफ पॉजिटिविटी, ठीक है। तो उसमें कौन से दो नेगेटिव क्रिएचर पॉजिटिविटी को प्रेजेंट कर रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है, हेमलॉक ट्री एंड क्रो। क्वेश्चन नंबर 10 है द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बोलाइज, क्या सिम्बोलाइज करते हैं? तो इसमें जो है सिम्बोलाइज करते हैं सौरों को।
ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।